There is an illusion in our mind that success is an overnight miracle. रातों रात सफलता मतलब बड़ा सुनते हैं हम और बड़े प्रभावित होते हैं इस चीज से। मतलब बड़ा प्रभावशाली कोट है, रातों रात सफलता मतलब ओवरनाइट स्टारडम। हम देखते हैं अपने समाज में इधर उधर लोगों को कि रातों रात किसी को सक्सेस मिल जाती है और हम सारे मतलब बड़े खुश होते हैं उसको देखकर कि मतलब वो ड्रीम देखने लगते हैं, सपने। किसी को भी रातों रात सफलता मिल जाती है, किस तरह से मिल जाती है, ऐसा कौन सा मंत्र है उसके पास, ऐसी कौन सी छड़ी है। तो बहुत सारे लोगों को रातों रात सफलता मिल जाती होगी। मतलब व्हाट डू यू थिंक, मिलती है? मतलब ऐसा कुछ है? तो रातों रात सफलता के पीछे ये कौन सी थ्योरी काम करती है और रातों रात सफलता के पीछे कौन से टेक्स्ट हैं जो या तो छिपाए जाते हैं या बताए नहीं जाते। कोई भी रीजन हो सकता है इनके पीछे। एक गांव में एक मास्टर जी बहुत वर्षों से रहा करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और उनकी जो स्टडी वगैरह होती थी बहुत अच्छे से बच्चों को, आसपास के गांव को बहुत बच्चे शिक्षित कर दिए थे उन्होंने। और बड़ा ज्ञान था, शास्त्रार्थ से लेकर धर्म पुराण, ठीक है, वेद वगैरह सब कुछ, बड़ी मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज। और मतलब प्रभावित थे उनसे लोग। तो बड़े मतलब ऐसे ऐसे सिलसिला चल रहा था। तो एक दौर आया कि जब अखबार चलने स्टार्ट हुए। एक दौर था जब अखबार नहीं होते थे, न्यूज़पेपर्स नहीं होते थे। तो एक दौर आया जब अखबार चलने स्टार्ट हुए। तो उनसे मतलब जैसे इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो जब अखबार चलने स्टार्ट हुए तो उनकी जो प्रसिद्धि थी, जो आसपास के एक दो गांव में होती है ना, मतलब जैसे किसी बड़े आदमी की, तो आसपास के 2-3 गांव से लेकर उनकी जो प्रसिद्धि थी वो अखबारों की सुर्खियां बन गई। जो रीजनल पेपर्स निकलते हैं, जो आसपास के जो लोकल पेपर्स होते हैं, उसमें उनकी सफलता आए दिन मतलब, तो जैसे मीडिया आती है इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत पुराने दौर की बात कर रहा हूँ मैं। तो उस वक्त उनका मतलब जैसे इंटरव्यू वगैरह हुआ तो उनसे मतलब पूछा गया, मास्टर जी कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट ओवरनाइट स्टारडम। तो मास्टर जी बड़े हैरान हो गए। फर्स्ट यू टेल मी विच टाइप ऑफ नाइट डू यू आस्किंग फॉर। आप किस रात की बात कर रहे हैं जिस रात में 8 घंटे होते हैं, या कल की रात जिसमें 8 घंटे थे, या परसों की, या कोई भी एक रात जिसमें 8 घंटे थे उसकी बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ सही और गलत दोनों हैं। सही इसलिए कि आप बात तो रात की कर रहे हैं, दैट्स राइट, लेकिन आप जिस 8 घंटों की बात कर रहे हैं जो मैक्सिमम अप्रोक्सीमेटली एक रात में होते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज लॉन्ग आवर्स इन माय पास्ट सक्सेस। इट वाज नॉट ऑफ 8 hours नाइट, यू आर रॉन्ग। वो रात अपने आप में कई हजार घंटों को समेटे हुए थी। मास्टर जी ज्ञान की प्राप्ति और लोगों को जो ज्ञान विज्ञान और सारी एजुकेशन सिखाते थे वो बहुत प्रीवियस टाइम से सिखाते थे। न्यूज़पेपर्स उस दौर में स्टार्ट हुए और उनके जब इंटरव्यूज हुए तो सबको पता लगा। पर इसका मतलब ये तो नहीं है आप एक फिल्म देखते हैं उसके फ्लैशबैक में जाकर कोई स्टोरी आपको पता लगती है। तो जब भी हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो जो सडन हम लोगों का एक इम्पैक्ट होता है, व्हाट इज दिस, लेकिन उसके पीछे एक फ्लैशबैक होता है। तो पंडित जी का जो सफर था अपनी एजुकेशन का, स्टडी का, वो कई हजार घंटों का, मींस कई सालों का। और उसके बाद जब वो मीडिया और जब वो सपोज जो न्यूज़पेपर्स का जो दौर आया, अखबारों का जो दौर आया, उससे जो खबर फैली गांव दर गांव, शहर तक, देश तक, तो उससे सबको लगा कि वो रातों रात एक बहुत बड़े स्टारडम पर पहुंच गए। पर उसके पीछे अगर आप इस बात को समझें कि वो सिर्फ एक रातों रात पाई गई सफलता तो अकेली नहीं थी, उसके पीछे काफी सारी रातों के घंटे और काफी सारे दिनों के घंटे, और उसमें एक बहुत लंबा चौड़ा मैथ्स का कैलकुलेशन था। तो जब भी कोई इंसान किसी को देखता है और उससे इंस्पायर्ड होता है कि ये रातों रात स्टारडम पा चुका है, रातों रात सफलता पा चुका है, तो उसके पीछे एक फ्लैश बैक स्टोरी होती है। एक बच्चा छोटा सा इस दुनिया में आने के लिए 9 महीने का वक्त लेता है। एक बच्चा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कम से कम 12 वर्षों का, अपने स्कूल की पढ़ाई करने के लिए 12 वर्षों का वक्त लेता है। ऐसे ही कॉलेज में कम से कम 3 वर्षों का वक्त लेता है। तो इसी तरह से प्रकृति के अंदर, इन द नेचर, कोई भी ऐसी चीज जिसके पीछे पूरा सिस्टम फॉलो होता है, जिसके पीछे हम, जैसे हम लोग बैठे हैं तो हम एक सिस्टमैटिक वर्क करते हैं, हम एक सिस्टम से चलते हैं। एक जो सीढ़ी होती है उसके ऊपर ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है, एक जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, आकर्षण का सिद्धांत, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज के लिए गुरुत्वाकर्षण, तो ये बिल्कुल एक सिस्टम से चलता है। अब जैसे आपने एक चीज को उछाला तो वो नीचे आई, एक सिस्टम फॉलो हुआ। इसी तरह से जीवन के हर क्षेत्र में, हर कर्म के अंदर सिस्टम फॉलो करवाती है प्रकृति। अब आप कहीं से भी सुन लो किसी के मुंह से कि वो रातों रात स्टार बन गया,
हाँ ठीक है, वो रातों रात स्टार जरूर बना होगा, लेकिन उसकी फ्लैशबैक में जाकर, उसकी जो स्टोरी है उसके फ्लैशबैक में जाकर, जैसे आप टीवी में देखते हैं, आपने कोई फिल्म लगाई अपने मोबाइल पर, तो उसको आप रिवाइंड भी कर सकते हैं, फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। तो जब आपने कोई स्टोरी अगर बीच से देखनी स्टार्ट करी तो आपको समझ नहीं आती, आपके अंदर नई नई विचारधाराएं चलती हैं, लेकिन आप हल्का से उसको रिवाइंड करके देखें, समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ आएगा कि रातों रात ओवरनाइट स्टारडम नाम की दुनिया के अंदर कोई चीज नहीं है, और इस शब्द को किसी भी डिक्शनरी ने, किसी भी सेंसिबल डिक्शनरी ने स्थान नहीं दिया है। जीवन के अंदर ओवरनाइट स्टारडम के पीछे इंसान की वर्षों की मेहनत, उसके वर्षों का एक पूरा सिस्टम फॉलो होता है, जिसको आप प्लानिंग कहते हैं। एक बच्चा अपने एग्जाम से पहले बहुत पढ़ाई करता है, और उस पढ़ाई को दिन के 24 घंटे के अंदर बिल्कुल सिस्टमैटिक वाइज एक एक घंटे को उसकी जो माता होती है, पिता होते हैं, परिवार वाले होते हैं, उसका पूरा टाइम टेबल सेट करते हैं। स्कूल के अंदर हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं तो आधा आधा घंटा, पौना पौना घंटा का जो भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके जो टीचर्स होते हैं वो आते हैं, तो सिस्टम वाइज 5 या 7 घंटे का पूरा स्कूलिंग सिस्टम से फॉलो होता है। तो कभी भी ये देख लेना किसी व्यक्ति के प्रति कि रातों रात स्टारडम मिल गई लोगों को, और रातों रात स्टारडम बिल्कुल ही एक रात में मिल जाना, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बिल्कुल विपरीत है। ये एक लॉ ऑफ ग्रेविटी के बिल्कुल विपरीत काम करता है, और दुनिया के अंदर प्रकृति के कोई भी चीज विपरीत नहीं काम कर सकती। आप गेंद को उछालेंगे, ठीक है, तो वो गेंद हवा में नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से जीवन के अंदर कभी भी आदमी दूसरों को देखकर इस तरह से प्रभावित ना हो कि रातों रात स्टारडम। एक सिस्टम फॉलो होता है जीवन के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर। ऐसा हो सकता है कि आपने किसी को रातों रात बड़ा इंसान बनते हुए देख लिया हो, लेकिन कहानी यहाँ पूरी नहीं होती, यहाँ कुछ ना कुछ अधूरापन भी रह जाता है। तो इस चीज को समझें, अपनी मेहनत पर हमेशा फोकस करें। इफ यू हैड डन हार्ड वर्क, दैट एफर्ट मेक्स यू अ सक्सेसफुल पर्सन, बट नॉट अ ओवरनाइट स्टार।